देखिए आज आरक्षण के नियमों का पालन न होने के कारण बना रहे हो हमारे आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को उस चयन में वंचित करके अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन उन निर्धारित स्थानों पर कर दिया गया जो आरक्षित थे। ये हमारे जामाज सिपाही जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो पात्र हैं, उनके द्वारा जो अन्याय उनके साथ हुआ, उस अन्याय को वर्तमान सरकार को बताने के लिए ये लंबे समय से लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया इनको साथियों को, 2 साल हो गया। 2 साल से ये साथी निरंतर अनवरत यहीं अपनी आवाज़ को, अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर दरवाजे पर इन्होंने दस्तक दी है। कोई भी दरवाज़ा जहां से न्याय की उम्मीद की जा सकती है, वहां इन्होंने हर संभव प्रयास किया है, जिसके लिए इनके संघर्ष के लिए हम SC/ST BC महासभा जो उत्तर प्रदेश में काम करती है, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए और इनकी वाजिब जायज मांग को समर्थन देने के लिए आज हम लोग अपनी पूरी प्रदेश टीम के साथ यहाँ आए हैं। और मैं सबसे पहले अपनी बहनों को और भाइयों को, ये जो आप लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं, कड़ी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, इसके लिए मैं आपको पहले बधाई देता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने न्याय के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए जो आपने हिम्मत दिखाई है, हौसला दिखाया है, उसके लिए बारंबार आपको धन्यवाद और बधाई साथियों। साथ ही साथ क्योंकि मैं लंबे समय से बेसिक शिक्षा में 25 साल से सेवारत हूँ और हमेशा आरक्षित वर्ग के साथियों की न्यायोचित समाधान जो उनके हक अधिकार हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे साथियों। साथ ही साथ ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लंबे समय से है। मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं देखता रहा हूँ, अपने साथियों से समय समय पर चर्चा करता रहा हूँ। मैं पिछले महीने मेरा आने का कार्यक्रम था, लेकिन कुछ व्यस्तताओं की वजह से हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन आज हमने मन बना लिया था 2 दिन पहले कि हमको चलना है और चल के अपने साथियों का, आरक्षित वर्ग के अपने भाइयों का, बहनों का हमको मनोबल बढ़ाना है, उनको समर्थन करना है। क्योंकि 68,500 में भी मैंने खुद देखा कई जनपद की जो व्यवस्था सूचियाँ निकली थी, उनका मैं स्वयं अध्ययन किया निकलवा करके। तो जो आरक्षित वर्ग के जो कोटा है, OBC का 27%, शेड्यूल कास्ट का 21%, शेड्यूल ट्राइब का 2%, ये जो कोटा है उस कोटा का 68,500 में भी पालन नहीं किया गया था। मैं खुद चेक किया हूँ, मेरे पास उसका साक्ष्य है। जो इनकी सीटें थी, उन सीटों पे भी जनरल के अभ्यर्थियों को वहाँ चयनित किया गया। मैं विद प्रूफ बोल रहा हूँ। और ऐसा ही 69,000 में हुआ। सबसे बड़ी हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है प्रतिनिधित्व की रिविजन की, उसको किस तरीके से छुपाया जाता है। जब भी मेरिट कोई निकलती है तो उसमें उस अभ्यर्थी के सामने उसकी कैटेगरी नहीं लिखी जाती है, उसका गुणांक नहीं लिखा जाता है, जिससे आप पकड़ नहीं सकते कि ये चयन किस अभ्यर्थी का हुआ, वो किस वर्ग का है। जबकि इसकी व्यवस्था 1994 में, 2002 में और अभी 2018 में रोस्टर व्यवस्था इस देश की पार्लियामेंट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में जारी की हुई है कि जो भी आरक्षण का कोटा है वो रोस्टर क्रम में निर्धारित है।
उस रोस्टर क्रम में जब भी कोई भर्ती होगी, उस रोस्टर क्रम में उस अभ्यर्थी का नाम उस क्रम में अंकित किया जाएगा। अगर किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था है, वो किया जाता तो ये अन्याय इनके साथ नहीं होता, क्योंकि वो पकड़ में आ जाता। क्योंकि पहला पद शेड्यूल कास्ट के लिए होता है। अगर आप लोग रोस्टर देखे होंगे तो पहला जो बिंदु है वो शेड्यूल कास्ट का है, दूसरा बिंदु जो है वो जनरल का है, अनारक्षित जिसको बोलते हैं, जनरल नहीं है वो अनरिजर्व के नाम से अनारक्षित है, उस पर कोई भी आ सकता है मेरिट के आधार पर। तीसरा और चौथा, तीसरा जो है ओबीसी का है, फिर चौथा अनरिजर्व है और फिर उसके बाद पांचवा शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। ये रोस्टर व्यवस्था है। यदि इस रोस्टर व्यवस्था के तहत इस देश में किसी भी विभाग में अगर भर्ती होती है सीधी और इस क्रम से होता है तो निश्चित रूप से साथियों जिसका जो अधिकार है उसको पूरी ईमानदारी के साथ मिल सकता है, अन्याय उसके साथ नहीं हो सकता, इसलिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन पूरे प्रदेश में मैं देखता हूं कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में उस रोस्टर बिंदु का पालन नहीं किया जाता है, सीनियरिटी बनाने में, ना नियुक्ति आदेश में। इसलिए ये सारी समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। साथियों, मैं आपके इस दुख दर्द में तन मन धन से हम साथ खड़े हैं। आगे से आपकी जो लड़ाई है, खास करके आपका ये मांग है कि हम सब दरवाजे पर जा चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन एक बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा, आपको आश्वासन दे रहा हूं कि मैं आगरा से बिलोंग करता हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष भीष्मपाल सिंह, भाई लोकनाथ गौतम जी कहाँ हैं, कानपुर से हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, भाई रौदा जी बुलंदशहर से हैं, उपाध्यक्ष हैं, भाई हरविंद विमल जी संगठन मंत्री हाथरस से हैं, भाई मनोज जी फरुखाबाद से हैं, भाई योगेश केसरी जी उपाध्यक्ष हाथरस से हैं, भाई महामंत्री जी श्यामबाबू जी अलीगढ़ से हैं। तो हम सब लोग जो है आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं भी एक बार इसी डिविशन के मामले को लेकर के, डिमोशन के मामले को लेकर के 2018 में माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुका हूं, उनके कार्यालय में जाकर के। माननीय विधायक हैं आगरा के डॉक्टर जी एस धर्मेश जी, जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड से, कंटोनमेंट जो विधानसभा है उसके वर्तमान विधायक हैं वो दूसरी बार। मैं उनके साथ आपकी बात को रखूंगा अपने साथियों को ले जा करके, और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करा दी जाए। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा पूरा। साथियों, अब तक आपके साथ किसने क्या आश्वासन दिया मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आप भी भविष्य के शिक्षक हो, इसको ध्यान में रख करके, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, इसको ध्यान में रख करके मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि मैं पूरा प्रयास करूंगा माननीय विधायक जी के माध्यम से, और वर्तमान में जो SC/ST आयोग के चेयरमैन हैं माननीय असीम अरुण जी, उनसे भी मैं मिलूंगा और आपकी बात को रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आपको न्याय मिले। इसलिए आपको आज ये समर्थन देने के लिए आए हैं, और मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, अभी आप अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात शिक्षक महासभा बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। ये हमारा पूरा 6800 OBC SC परिवार आप सभी भाइयों का दिल से आभार व्यक्त करता है कि आप हमारी पीड़ा को देखकर हमारे यहाँ आए हैं। और जब पढ़ा लिखा समाज हमारे समाज का हमको समर्थन देने आता है और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है तो हमें बहुत खुशी होती है। सच्चाई है ये हमारे समाज की कि व्यक्ति विशेष की समस्या को समाज अपनी समस्या नहीं समझता है। जिस दिन हमारा समाज इस बात को जान लेगा कि ये हमारा भाई अगर यहाँ पे बैठा हुआ अगर हमारे समाज से है और ये पीड़ित है तो पीड़ा इसकी नहीं है, ये पूरे समाज की पीड़ा है। जिस दिन हमारा समाज इस बात को समझ जाएगा तो हमारे समाज को कोई भी व्यक्ति उसका हक मारने के लिए, उसका अधिकार मारने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन समस्या इसी बात की है कि बगल से जाता हुआ हमारे समाज का ही व्यक्ति कभी ये जानने का प्रयास नहीं करता है कि व्यक्ति यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, इनकी पीड़ा क्या है। लोग देखकर फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, बात तो करते हैं हमारे बारे में, हमारा पोस्टर तो पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति हमारी पीड़ा जानने का प्रयास नहीं करता है। हम अपनी नौकरी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो तो हमारी चाहत है, आज नहीं कल हमको मिल भी जाएगी। लेकिन जो समाज की लड़ाई, जो पिछड़े और दलितों की लड़ाई हम पिछले 2 साल से इस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस इको गार्डन में, लखनऊ में रहकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर, वो आने वाले समय में हमारा भविष्य तय करेगी। अगर हम यहां से जीत के चले गए तो एक नजीर बनेगा आने वाले समय बेसिक विभाग में, शिक्षा विभाग में,
कि जब हमारा कोई अधिकारी जिसकी मानसिकता गंदी है, वो नहीं चाहते कि हमारा समाज आगे बढ़े, अगर हमारे साथ गलत करना चाहेगा तो एक बार नहीं 100 बार सोचेगा। इसीलिए हमारा जीतना बहुत जरूरी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिषद शिक्षा महासभा के यहाँ पे मौजूद हमारे भाई मनोज कुमार जी, जो प्राथमिक कार्यकारी सदस्य हैं, हरविंद विमल सर जी, संगठन मंत्री योगेश केसरी जी, प्रांतीय उपाध्यक्ष रोहतास सिंह जी, प्रांतीय उपाध्यक्ष लोकेश नाथ गौतम, प्रांतीय उपाध्यक्ष श्याम बाबू जी, प्रांतीय महामंत्री राहुल सुमन जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, और हमारा पूरा परिवार आभार व्यक्त करना चाहेगा माननीय अध्यक्ष भीषम पाल सिंह जी का। आप लोग ताली का भाई का स्वागत करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई कि आप पढ़ा लिखा समाज हमारी पीड़ा को समझकर इस बात को आप समझते हैं कि जिनके हाथों का छुआ पानी लोग नहीं पीना चाहते थे, जिनको बगल बैठाने में लोग शर्म महसूस करते थे, आज वो बेसिक में यहाँ तक पढ़कर कैसे आए हैं, उस पीड़ा को आप समझते हैं, जानते हैं, उस पीड़ा से उठकर आप आए हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। बहुत मुश्किल हालात होते हैं हमारे लिए। आरक्षण की बात होती है कि तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा, तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन हमारी बराबरी भी तो नहीं कर पाओगे आप। जिन माहौल में, जिन संसाधनों में आपको पैदा हुए हैं आप, और जो मान और सम्मान आपको मिलता है हमको मिल जाए, अब कभी हमारे साथ बराबरी करके देख लो। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्षमा चाहूंगा, विधायक जी को मैं पहचान नहीं पाया, हमारे बगल बैठे हुए हैं, और मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हमारा आपसे जो चयनित परिवार है, आप समाजवादी पार्टी से माननीय विधायक जी हैं, और विधायक जी से हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे आंदोलन को समर्थन करते हुए 4 शब्द कहें, जिससे हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार हो सके। माननीय विधायक जी। माननीय विधायक जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पचपांचल के हैं, संयोजक महोदय और हमारे सभी साथियों, पीड़ित साथियों, हमारी शिक्षिका बहनों, मैं आप सबका इसलिए स्वागत करता हूं कि आप लोग न्याय की लड़ाई को लेकर के बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। पिछली साल जब मैं आया भरने पर, तो मैं आप लोगों का ज्ञापन और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और सब लेकर के मैं गया, और सदन में आप जिसकी आवाज़ सुनते होंगे वही मैं व्यक्ति खड़ा हूँ। सदन में जिसकी आवाज़ आप सुनते होंगे अपने पक्ष में, वही व्यक्ति मैं खड़ा हूँ। आप पहचान नहीं रहे हैं। और मैं वाराणसी से शिक्षक विधायक हूँ और वित्तविहीन शिक्षक संघ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और मैं विधान परिषद में नेता विरोधी दल रहा। इस समय समाजवादी शिक्षक मैं इस समय जो है समाजवादी पार्टी का नेता विधान परिषद में, और जितना विपक्ष का सवाल लगता है वह सवाल को हम लोग ही लगाते हैं। बुलवाने के लिए अपने साथियों में से किसी को खड़ा करते हैं, ज़रा आप इस पर कुछ बोलो, आप कुछ बोलो, आप कुछ बोलो, तो लोग बोलते हैं, लेकिन वह उसका गाइडेंस, चूँकि मैं सदन में पार्टी का नेता हूँ, वह मेरे द्वारा ही होता है। मैं पिछली साल से लगातार आप लोगों के लिए जब जब सदन चलती है तब तब मैं इसके लिए संघर्ष करता हूँ। एक दिन नहीं, पिछली बार सदन जब नवंबर में चल रही थी, नवंबर में जी अनुपूरक बजट में, तो इन सवालों को लेकर के हमने बहुत संघर्ष किया। जब तो हमारे विधान परिषद के सभापति जो है कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि भाई एक ही समस्या ये शिक्षक नेता बराबर कहते हैं और सरकार सुनती है, समाधान कोई नहीं आता, तो इसका कोई विकल्प बनाया जाए। तो उन्होंने एक विकल्प बनाया कि जितने ये शिक्षक एमएलसी हैं वह और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी
और मिनिस्टर, तीनों मिनिस्टर, उच्च शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, बेसिक शिक्षा के तीनों मिनिस्टर और केशव प्रसाद मौर्य जो नेता सदन है हम लोगों के विधान परिषद में, उनकी अध्यक्षता में बैठक करेंगे। वह बैठक 22 तारीख को हुई, पिछले 22 को बैठक हुई, 22 जनवरी को हुई था। 22 जनवरी को बैठक जी। पहला बिंदु यह उठा, बहुत बिंदु थे हम लोगों के पास, बिंदु बेसिक के भी बहुत हैं, माध्यमिक के भी बहुत हैं, उच्च शिक्षा के हैं। तो पहला बिंदु यह रखा गया। इस पर जब बात होने लगी, केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि आखिर में ये आरक्षण की पूर्ति क्यों नहीं हुई और इसको अधिकारी बताएं। तो अधिकारियों ने कहा कि हाई कोर्ट इसमें चल रहा है, एक हाई कोर्ट, तो दूसरे ने कहा कि हाई कोर्ट चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है। मानवर, जब तक हाई कोर्ट चल रहा है तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि जितना हाई कोर्ट चल रहा है उसके सब जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, हम सारा मुकदमा उठवा लेंगे। लेकिन ये बताओ आप कि हाई कोर्ट भेजा किसने? जी, सही बात। जो कानून था आरक्षण का कि 27% बैकवर्ड को और शेड्यूल कास्ट को 21%, 2% शेड्यूल ट्राइब को, यह आप बैठे हुए अधिकारियों ने उसका अनुपालन जब भारत के संविधान का नहीं किया और आरक्षण नीति 1994 की जो है का अनुपालन नहीं किया, तब तो ये लड़के हाई कोर्ट गए। ये हाई कोर्ट जो है, जाने वाले लोग हैं या किसी पीड़ा से गए हैं या किसी खुशी से गए हैं, ये बताओ। हमने केशव प्रसाद मौर्य जी से कहा, मेरा आप लोग वीडियो लगता है कि नहीं सुनते हैं क्या? सुने हैं सर, जो सुने हैं। वो आता है उसमें जो है बराबर, जी जी, यूट्यूब पर आता होगा। चाहे हम लोग को थोड़ा मीडिया वाले कम उठाते भी हैं, जानते ही हैं, पैसा वैसा हम लोग देते नहीं किसी को जो है तो लेकिन यूट्यूब पर जो आता है विधान परिषद की कार्यवाही, उसमें तो बराबर आता है। तो मैंने कहा कि पहले हमारे शिक्षकों को नौकरी तो तुम दे दिए 5 साल से, पहले ये तय होना चाहिए माननीय नेता सदन कि कौन शिक्षा विभाग का जिम्मेदार अधिकारी था जिसको 27% निकालने नहीं आया, जिसको 21% और 2% नहीं निकालने आया। पहले उसको चिन्हित करके उसको सस्पेंड और टर्मिनेट करिए, पहला काम ये करिए। और फिर आप वादा करिए कि हम जो है इसका संशोधन कर देते हैं। जिस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अधिकारी बात कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मुझ पर दे दीजिए। मैं लड़कों से जा करके वो उसको उठवा लूंगा। पहले आप जिम्मा तो दे लीजिए कि हम करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट की सूची हमें दिखा दीजिए, हम वापस ले लेते हैं। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बहाना करके ये जो है मामले को लंबित किए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम, आ रहा हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है ये मदरसा के लोग हैं जो है, जिनके विषय में भी परसों में बहुत विस्तृत उस पर चर्चा किया था सदन के अंदर, हैं? तो पहले इनको चिन्हित करिए, वो जिम्मेदारी हमारी है। प्रदेश के कहीं के होंगे संगठन चलाने वाले लोग, मैं जिम्मेदारी लूंगा। और आप पहले, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का नाम आप लोग इसलिए ले रहे हैं कि न हाई कोर्ट से जल्दी फैसला होगा और न कुछ होना होगा। हाई कोर्ट से लड़के जीत जाएंगे अभ्यर्थी तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे तो फिर लटक जाएगा, ये पॉलिसी है। तो अभी कल, आप कल की कार्रवाई भी पढ़िए। कल मैंने जो है बजट पर जब बोला तब भी मैंने इस चीज़ को फिर उठाया जो है। तो कल हमारे सभापति ने कहा कि जो बैठक हमने तय किया था कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको ये लोग बैठ करके अधिकारी और शिक्षक विधायक, तो शिक्षक विधायक में 2 हम लोग पहुँचे और तो बकिया नहीं पहुँचे, लेकिन हम लोग 2 लोग थे जो मजबूती से उसको जो है उठाए। और उन्होंने कहा कि यह 1 महीने के अंदर फिर बैठक होनी चाहिए। और हम लोगों ने, आप विश्वास करिए, हम लोगों ने जो है उसमें डेट निर्धारित कर दिया है अधिकारियों की
कि ये 69,000 में कै दिन पर आप इसका निर्धारण कर देंगे? आप बताइए इस पॉइंट पर कै तारीख तक आपका निर्धारण होगा? अंतिम तक हमने 1.5 महीने का हम लोग समय दिए उनको, और ये सदन खत्म हो गया कल। अब वह बैठक जो है फिर बुलाएंगे, और बुलाएंगे बैठक। उस बैठक में मैं, हमसे आप लोग भले न परिचित बाई फेस हों, लेकिन मैं आप लोगों की जिम्मेदारी लिया और फिर जिम्मेदारी उस दिन भी लूँगा कि कोई हाई कोर्ट नहीं लड़ेगा। आप हाई कोर्ट का केवल जो है बहाना बना करके जो मामला पहले उनको पहले सस्पेंड और टर्मिनेट करिए, जिसने जो है जिसको परसेंटेज निकालने नहीं आया शिक्षा विभाग के अधिकारी को, इतनी बड़ी गलती किया। और इसके बाद इनको जो है बहाल करने के लिए जो व्यवस्था है उसके तहत इनका नियुक्ति का आप जो है खाका खींच दीजिए, हाई कोर्ट खत्म हो जाएगा और आप जो है उनको नियुक्त कर दीजिए। जो है उनका हक जो मारा गया है वो हक उनका आप दे। ये चीज़ जो है तय हो चुकी है, ये चीज़ जो है तय हो चुकी है। और हायर कमेटी जो है वहाँ पर आपका बेसिक शिक्षा का डायरेक्टर, बेसिक शिक्षा का प्रमुख सचिव और विशेष सचिव, सब अधिकारी A to Z प्रदेश में विधान परिषद, विधानसभा और डायरेक्टरेट में जितने अधिकारी होते हैं सारे अधिकारी बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, हम लोग 2-3 लोग बैठते हैं, और इसके बाद जो है सारा क्वेश्चन, सारी लड़ाई हम लोगों की अधिकारियों से होती है और निर्णय केशव प्रसाद मौर्य जी का आता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं सही है, काम करो। तो आप लोग जो है धरने को चलाते रहिए, क्योंकि लड़ाई जीवंत रहे कि नहीं, लोग लड़ रहे हैं और हम आप लोगों को विश्वास दे रहे हैं कि जितना हो सकता है आपके हित में। सदन में तो हम लड़ते हैं, बराबर लड़ते हैं इसके। अभी मैं कल परसों वाला देखेंगे आप लोग, वो जातीय जनगणना पर मैं बोल रहा था, तो मैंने इस पर भी, उसमें भी जो है इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है कि कितनी नौकरियां इस सरकार में निकली और कितने में बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को कै % आरक्षण दिया गया। और नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया, ये आप लोग, मैं इसका प्रमाण नहीं दूंगा आपको। आप YouTube देखिए, लाइव देखिए जो है, जिससे आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं, कम से कम आप पढ़े लिखे हैं। आप तो मेरी बात पर नहीं, नेता तो आते हैं, झूठ साच बोलते हैं, चले जाते हैं जो, तो हम लोग नेता नहीं हैं, हम तो आप लोगों से जैसे पीड़ित व्यक्ति है। तो हम जो है क्या कहे हैं उसको मैं अपनी जबान से नहीं बताऊंगा, उसको आप लोग जो है अभी जाति जनगणना वाला जो है कै तारीख को, कल 10 थी ना, तो 10 को हुआ था 8 या 9 में, 8 में, हाँ, जाति जनगणना वाला देखिए आप जो देखिए ना, तो उसमें मैंने पूरा डाटा दिया है जो, और आपका कै % जो है आरक्षण मिला है उसको मैंने दिया था। 3.86 OBC को मिला है, हाँ, तो उसको भी मैंने दिया है, आप देखिए उसको जो है। और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब आप शांत बैठते हैं शाम को तो मोबाइल खोल करके उसका स्पीकर ऑन करके आप लोग तो जानिए, और फिर आप लोग जब जानिए तो उस चीज़ को आप अपने जिलों में उनको जो है शेयर करिए, हाँ, उसको शेयर करिए कि आप कौन व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है। पूरे प्रदेश में मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा उसका विषय ये है कि आप लोग बाई नेम और बाई फेस तक मुझको अभी जान ही नहीं पाए जो चलिए ठीक है, लेकिन ये है कि और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो ये आप जानिए कि आपके लिए अंतिम दम तक संघर्ष करूंगा। और धन्यवाद सरकार के द्वारा जो ओबीसी और SC ST के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खुला मजाक किया जा रहा है, और अंतिम दम तक इसके लिए लड़ूंगा। आप लोग जान लीजिए, ये लड़ाई आपकी नहीं है,
आप बैठे 10-20 लोगों की ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो पूरे समाज की है, यह लड़ाई तो संविधान की है कि इस देश में और इस प्रदेश में भारत के दिए हुए जिस संविधान से सरकारें चलती हैं इसका शपथ खा करके और उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा। अगर अधिकारी नहीं करते हैं तो अधिकारी दंडित हों और सरकार उसका करेक्शन करावे। हमने पहला इशू इसीलिए दिया है कि पहले अधिकारियों को दंडित करिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी। हाँ, मैंने कहा कि पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और मुकदमा दर्ज करके उत्पीड़न है तो SC ST का उत्पीड़न का मुकदमा इन पर दर्ज हो। बिल्कुल बिल्कुल। बैकवर्ड नहीं कर सकता उत्पीड़न का मुकदमा तो SC ST तो कर सकता है। तो SC ST के आप लोग छांट लीजिए कुछ टीचरों को और उनसे हम जो है मुकदमा जो है दर्ज करा दें उनके खिलाफ, जो है उन अधिकारियों के खिलाफ जिन अधिकारियों ने ये जो है व्यवस्था को बिगाड़ा है। आज लोग इस ठंड में सड़कों पर सोए हुए हैं जिनके ऊपर मंडई भी नहीं है। अब ये कितने कष्ट का विषय है, लेकिन सरकार में बैठे लोग जो मालपुआ खा रहे हैं उनको इसका दर्द तो नहीं है, इनका तो उनको दर्द तो नहीं है। क्योंकि मुझे दर्द इसलिए है कि मैं वित्तविहीन का प्रतिनिधित्व करके आया और वित्तविहीन जो 1 रुपया सरकार से नहीं पाता, 1500-1500 रुपया में किसी तरह से अपना जीवन बसर करता है। माध्यमिक शिक्षा की 80% भागीदारी जिसके ऊपर है, तो मैं उस कष्ट को जानता हूँ। और मैं 20 साल झेलने के बाद मैं जो है बनारस से तीसरी बार में जो है गोरखपुर फैजाबाद से मैं लड़ा। आप लोग जानते होंगे 2014 में गोरखपुर फैजाबाद का कोई साथी होगा तो मुझे जानता होगा, मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में शर्मा गुट के प्रत्याशी को 886 मत से प्रथम वरीयता में हरा दिया था। फिर मैं बुंदेलखंड जाके लड़ा, बुंदेलखंड से 500 वोटों से हार गया। तब मैं तीसरी बार जो है बनारस के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा और उनके प्रत्याशी को हरा। तो आप ये जान लीजिए जो है कि संघर्ष शिक्षा विभाग में अगर कोई कर सकता है तो मैं अपना नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे सभी लोग जान अवगत हो जाएंगे जो है। इसलिए मैं जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, वक्त नहीं है। देखिए 10 दिन से सदन चल रहा था, दिन रात हम लोग लिखा पढ़ी आप है लोगों के लिए, उस समस्या को उठाना उस समस्या को उठाना, उसके लिए लिखा पढ़ी करना, ये सब करते रहे। आज खाली हुए, आज घर भागना था तो पहले मैंने कहा आप लोगों से मिल करके तब घर भागूंगा जो है सभी को पढ़ा। और आप बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। नंबर लिखिए, नंबर ले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षक विधायक जी। ये शिक्षक विधायक माननीय लाल बिहारी यादव जी हैं और क्षमा चाहते हैं माननीय विधायक जी, मुझे वो दिन याद है कि जब लिस्ट नहीं आई थी, हम लोग यहाँ पे बैठे थे, तभी विधायक जी आए थे यहाँ पर और जीत मिली थी। और उसके बाद जीत मिली थी और पूरा भरोसा है कि आप दोबारा हमारे यहाँ आए हैं, तीसरी बार आए हैं और हमें जल्द जीत मिलेगी। और बहुत बहुत आभार आपका। नंबर ले लीजिए।